Hello everyone, this is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teachings. हम क्लास 9 की मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो कि हम बेसिकली एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उसे हमने सॉल्व कर लिया था एंड इसके बाद हम उस टाइप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उसे हमने सॉल्व किया ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना कि किस तरह से आप दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आई होप सो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नंबर सिस्टम टॉपिक जो चैप्टर है इसके सेकेंड टॉपिक को, जो कि है आपका इरेशनल नंबर। आई होप सो कि आप सभी को रेशनल नंबर जो होगा वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स जो है किस तरह से आप फाइंड आउट करना है आपको। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इरेशनल नंबर एंड ये इरेशनल नंबर्स जो है वो किस तरह से आया, यानी कि इसका डिस्कवर किसने किया था। तो ग्रीक के एक पाइथागोरियंस में ना एक पाइथागोरस थे जिन्होंने ये आपका इरेशनल नंबर का डिस्कवर किया था। आई थिंक कि आप लोगों को पाइथागोरस के बारे में पता होगा कि पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस में क्या यूज़ किया जाता है, किस तरह से अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल्स को देख रहे हो तो उसमें पाइथागोरस को किस तरह से हम यूज़ करते हैं एक थर्ड साइड को पता करने के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट हम ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज इरेशनल नंबर। द नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने रेशनल नंबर्स के बारे में बात किया था कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो जो भी नंबर्स आपके p/q के फॉर्म पे होते हैं यानी कि वो फ्रैक्शनल टर्म्स में होते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप देखोगे 1/2, 3/4 यानी कोई भी नंबर्स है ना वो आपका अगर p/q यानी कि फ्रैक्शन के टर्म पे लिखा है तो वो आपका क्या होता है, बेसिकली वो रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते थे, रेशनल नंबर। तो p/q के टर्म पे जो भी नंबर्स था उसे हमने क्या नाम दिया, रेशनल नंबर। अब है कि रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो रेशनल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो p/q के फॉर्म पे लिखा हुआ है। सेकेंड थिंग कि इसमें आपका q का वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं होता है, यानी इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। हमने ये भी देखा था जीरो क्यों नहीं होता है, बिकॉज किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गया तो वो नंबर आपका अनडिफाइन हो जाता है। बट वही अगर कोई नंबर 0/1, 0/4 अगर इस टाइप के टर्म्स में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो के इक्वल होती है। तो जीरो भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर होता है। इसके साथ ही हमने क्या देखा था, रेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग फॉर्म पे होते हैं या फिर वो रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं। सच एज कि अगर आप 4/2 लिख रहे हो ना तो अगर आप 2 से 4 में डिवाइड लगाते हो तो ये क्या होता है, 2 2 4 टाइम्स में ये जो है वो पूरी तरह से कट जाता है। तो ये जो 4 है आपका वो एक रेशनल नंबर हो सकता है। इसके साथ ही कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं सच एज आपका 3/2। अब है कि ये 3/2 यानी कि जब आप 2 से इस 3 में डिवाइड करोगे तो ये किस तरह से डिवाइड होता है कि 2 1 2 हुआ, देन यहाँ 1 रिमाइंडर होता है, देन हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं, 2 5 10। तो ये देखो ये भी आपका पूरी तरह से कट हो गया, यानी ये भी आपका क्या है एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स कि 3/2 भी क्या है एक रेशनल नंबर है। सेम अगर आप बात करोगे 10/3 की, क्या 10/3 एक रेशनल नंबर है, इसे हम कैसे चेक करेंगे। जब हम 3 से 10 में डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 3 3 9, यहाँ रिमाइंडर आपका बचता है कितना 1, देन हमने यहाँ पॉइंट लगाया एंड 0, 3 3 9 अगेन 1, देन हम क्या करें 3 3 9, फिर अगेन 1, 3 3 9। तो इस तरह से ना ये 3.3333 ये टर्म्स ना चलते जा रहा है, यानी कि ये आप देख रहे हो कि ये जो 3 है वो कंटिन्यूअस ये रिपीटिंग नंबर बन जाता है। तो ये 10/3 भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों, बिकॉज ये आपका क्या हो रहा है रिपीटिंग फॉर्म पे है, यानी डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स हैं वो रिपीटिंग फॉर्म पे है। तो बेसिकली रेशनल नंबर्स में क्या हुआ, एक तो वो p/q के फॉर्म पे q की वैल्यू 0 नहीं होती है, तीसरा हमने क्या देखा कि एक तो उसकी वैल्यू आपकी पूरी कट जाती, दैट मीन्स कि वो आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म पे है। एंड
फोर्थ थिंग क्या है, अगर वो पूरी डिवाइड नहीं हो रही है फिर भी वो नंबर्स आपके डेसिमल्स के बाद वो रिपीटिंग फॉर्म पे आते हैं तो वो आपके क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी सारी वैरी करती है किस चीज को, रेशनल नंबर को। बट बेसिकली आज के क्लास में हम बातें करने वाले इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो इरेशनल नंबर्स में क्या है कि एक तो वो नंबर आपका P बाय Q के टर्म पे नहीं होगा, यानी जो भी आपका नंबर है वो आपका P बाय Q के टर्म पे नहीं होगा तो वो नंबर क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर। इफ कोई नंबर अगर वो P बाय Q के टर्म पे है लेकिन पॉइंट के बाद अगर उसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं आता है, रिपीटिंग नंबर्स नहीं आते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर्स होता है। दैट मीन्स क्या कि फर्स्ट थिंग आपको ये चेक करना है कि वो नंबर जो है वो P बाय Q के फॉर्म पे नहीं होना चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर वो नंबर आपका P बाय Q के फॉर्म पे है तो उसमें आपका नंबर्स जो है वो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने एक टर्म्स पढ़ा होगा पाई के बारे में, सो आई होप सो कि आप लोग सभी को पता होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। बट क्या ये 22/7 जो है वो पाई की एक्यूरेट वैल्यू है? नहीं, बिकॉज पाई की जो वैल्यू है उसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, वो हम सिर्फ क्या करते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कितना, 22/7। तो जब आप इस 22/7 को देखोगे इट मीन्स कि जब आप इस 7 से 22 में डिवाइड करोगे तो ये कैसे आपका डिवाइड होगा, 7 3 = 21, यहाँ से आपको कितना मिला 1, अगेन 7 1 = 7, देन आपको कितना मिला 7 4 = 28, देन आप देखोगे कितना 7 2 = 14। तो इस तरह से आप देखो कहीं भी ये जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। इट मीन्स कि डेसिमल के बाद भी वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ये 22/7 यानी ये जो पाई है वो आपका क्या है, एक तरह का इरेशनल नंबर है। सो पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर। आई होप सो कि आपको समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स में हमने क्या देखा, वो P बाय Q के फॉर्म पे होते, Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसके साथ ही क्या होता है रेशनल नंबर्स में कि या तो वो पूरे के पूरे टर्मिनेटिंग होते, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं भी है तो वो क्या होते हैं, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। बट आपका इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि या तो वो P बाय Q के फॉर्म पे नहीं होगा। इफ अगर आप देख लो पाई की वैल्यू जिसे हमने 22/7 इसकी वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं, इसकी वैल्यू भी होती है 3.1428 समथिंग, इस तरह से वो चलती जाती है। तो क्या होता है कि डेसिमल्स के बाद भी देखोगे तो इसके नंबर्स कहीं भी आपके रिपीट नहीं होते हैं। इट मीन्स कि ये जो पाई होता है वो आपका एक टाइप का इरेशनल नंबर है। इसके साथ ही आप देखे होंगे √2, √3, √5, √7, तो इस टाइप के जितने भी टर्म्स होते हैं ना, इसे भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। यानी कि जो भी नंबर्स आपके रूट में आ रहे हैं वो भी आपके क्या है, इरेशनल नंबर। बट क्या सारे नंबर्स जो कि रूट में लिखे गए हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं? नहीं ना, बिकॉज देखो √4 क्या है, वो आपका √4 के टर्म पे लिखा है। बट ये जो √4 है यानी ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो आपका इसका वैल्यू कितना होता है, 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, +-2। तो ये जो 2 आ रही है ना इसकी वैल्यू, तो 2 क्या है, बेसिकली वो एक रेशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि जो भी नंबर होते हैं उसके नीचे हम 1 अगर देंगे तो इस तरह से आप P बाय Q के टर्म पे इस 2 को लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, √4 जो है वो आपका रेशनल नंबर है। इट मीन्स क्या कि जितने भी रूट में नंबर्स हैं सारे रूट के नंबर्स आप उसे
इरेशनल नहीं बोल सकते, बिकॉज आप देखोगे √9, तो √9 की वैल्यू भी क्या होगी, ±3 होगी, तो ये भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है। बट √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, तो ये सारे नंबर्स आप देखोगे ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है ये नंबर्स, यानी कि आप देखोगे ना 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है वो लमसम आपकी 1.41 के इक्वल होता है, यानी जो √2 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.41। अगर आप √3 के निकालोगे तो 1 पॉइंट कितनी होती है, 73। तो इस टाइप से ना इन सब की वैल्यूज होती है। बट ये वैल्यूज क्या है ना कि नंबर लाइन पे आप जब भी जाओगे तो हर एक यूनिट जो होता है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्या वो किसी अगर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सारे नंबर्स तो आपके रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं ना, बिकॉज ये जो 2 है वो कंप्लीटली किसी का भी स्क्वायर रूट में नहीं आता है। √3 है वो भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये सारे नंबर्स आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर। बट अगर आप देखोगे √4 की तो वो किसका है, 2 का स्क्वायर रूट होता है। आई होप सो कि आपको ये इरेशनल नंबर्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स बेसिकली क्या होता है। तो जो भी नंबर्स आपके p/q के टर्म पे नहीं लिखे गए हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या हो गया आपका, √2, √3, √5, √7, तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। बट कभी भी आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है कि सारे नंबर्स अगर रूट में हैं तो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते, बिकॉज कुछ नंबर के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो आपके रियल नंबर्स को फॉलो करती है। अब मैंने एक टर्म यूज़ किया ना, रियल नंबर, बट क्या ये रियल नंबर सिर्फ रेशनल नंबर से बना है, नहीं, बिकॉज रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों मिल करके रियल नंबर्स को बनाते हैं। यानी कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर भी उसमें होता है एंड इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो जो भी नंबर्स जिसके कंप्लीटली स्क्वायर रूट नहीं होती है, सच एज √2, √3, √5 एंड √7 लाइक नंबर्स, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इसके साथ ही पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज वो एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। या जैसा कि हमने यहाँ में देखा कि पाई की वैल्यू जो होती है वो हमने एज्यूम करते हैं कितना, 3.14, एंड इसके डिवाइड करने के बाद इसके कोई भी नंबर्स आपके रिपीट नहीं होते हैं, तो पाई भी एक तरह का इरेशनल नंबर होता है। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इरेशनल नंबर्स के टॉपिक पे हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व करेंगे एंड होप सो कि आपको आज की क्लास में इरेशनल नंबर की ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।